हे गाइस, वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। अभी हम बात करने जा रहे हैं विवेक और खुशी के बारे में। आपको पता ही होगा कि सोशल मीडिया से काफ़ी दिनों से गायब है। अप्रैल में इनकी इंस्टाग्राम पर लास्ट पोस्ट आई थी और उससे कुछ टाइम पहले ही इनके यूट्यूब चैनल पर भी इन्होंने लास्ट पोस्ट डाली थी। इंस्टाग्राम पर इनकी एक लास्ट रील थी जिसमें ये कुछ बेवफाई से रिलेटेड दिखा रहे थे, जिसके बाद लोगों ने इन्हें काफ़ी कमेंट किए थे कि आप ऐसी वीडियोस ना बनाओ, अच्छा नहीं लगता, आप दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हो। लेकिन अचानक से ये लोग इंस्टाग्राम से भी एकदम गायब हो गए। इतना ही नहीं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह से ये लोग गायब हो गए, जिसके बाद इनके कमेंट सेक्शन में इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लोग चिंता कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, कहाँ हैं। अचानक से इनके कमेंट सेक्शन में कमेंट्स आने लगे कि खुशी का अफेयर चल रहा था, जिसकी वजह से इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ और वो घर छोड़कर चली गई। उसके कुछ दिनों बाद ही कमेंट आने शुरू हो गए कि नहीं, विवेक का अफेयर चल रहा था, खुशी ने उनको रोका तो विवेक ने उनका फ़ोन छीन लिया, उनसे मारपीट की और घर से निकाल दिया। यही सब बातें चल रही थी। तभी उनके कमेंट सेक्शन में कुछ कमेंट्स आने लगे जिसमें ये बताने लगे कि खुशी है, उनको पुलिस स्टेशन में देखा गया है और उन्होंने विवेक और उनकी फैमिली के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी है। इसके बाद फिर कमेंट्स आने लगे जिसमें कि उनके वकील का, यानी कि खुशी के वकील का नाम भी दिखाया जा रहा था। इसी बीच कुछ सबूत भी लीक हुए जो कि रिएक्शन चैनल वालों के पास में बाकायदा भेजे गए मैसेज के द्वारा, जिसमें एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी जो कि खुशी ने कहा जा रहा है कि खुशी ने ये रिकॉर्डिंग भेजी थी, जिसमें वो उनके फादर इन लॉ से कुछ बातें कर रही थी और वो उनको धमकियां दे रहे थे कि हम अपना बेटा नहीं देंगे। बेटा का मतलब ये है कि हम अपना राजा तुमको नहीं देंगे। राजा खुशी और विवेक का बेटा है। इसके बाद में इस खबरें ये आ रही थी कि जो विवेक है वो राजा की कस्टडी के लिए लड़ रही है। इतना ही नहीं, जितनी प्रॉपर्टी इन्होंने आज तक बनाई है वो सब भी विवेक के नाम पे है। हालांकि इनका चैनल दोनों चलाते थे, इनके काम दोनों करते थे, बट जो प्रॉपर्टी थी, बैंक बैलेंस था, वो सभी विवेक के नाम था। ये भी अटकलें लगाई जा रही है, ये भी बताया जा रहा है। इसके अलावा खुशी के जितने चैनल्स थे, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स थे, सभी को विवेक ही हैंडल कर रहे थे बाद में, यानी कि सबका जो एक्सेस है वो विवेक ने ले लिया था। इतना ही नहीं, फ़ोन का भी ये कहा जा रहा है कि फ़ोन भी विवेक ने ले लिया था। अब इस पर जो सच्ची खबरें निकल कर आई है वो यही आई थी कि यस, जो फ़ोन है वो विवेक का के पास ही था, खुशी का, और सभी पासवर्ड वगैरह चेंज कर दिए गए थे जिससे खुशी एग्जिट नहीं कर पा रही थी उनको। और ये चीज़ें यहाँ तक खींची क्योंकि सोशल मीडिया पर, यानी कि इंस्टाग्राम पर, विवेक ने खुशी की फैमिली को तो अनफॉलो कर दिया था, लेकिन खुशी विवेक ने एक दूसरे को अनफॉलो नहीं किया था, जिस बात के बाद लोग ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अगर इनका लड़ाई झगड़ा होता तो ये अनफॉलो कर देते। बट वहाँ पर जो अकाउंट विवेक के पास था, जिसकी वजह से ये अनफॉलो नहीं हुआ। अब कहा यह जा रहा है कि जो प्रोसीजर है वो चल गया है, यानी कि तलाक का प्रोसीजर चल गया है, जिसके कुछ सबूत भी आ रहे हैं, जैसे कि जो वकील है उनका नाम आ रहा है और भी बहुत सी चीज़ें आ रही है सोशल मीडिया पर। लेकिन इसी बीच में विवेक और खुशी की जो चुप्पी है वो ये पक्का करती है, ये सबूत देती है कि नहीं, इनके बीच में कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से ये लोग खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कहा गया हमारे द्वारा बार बार कि थोड़ा संयम बनाए रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे रिएक्शन या किसी के रिएक्शन की वजह से अगर इन लोगों के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो बढ़ जाए और इन लोगों की ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो इनकी प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, दोनों ही अब राजा की कस्टडी के लिए लड़ रहे हैं। जहाँ पहले ये लड़ाई प्रॉपर्टी, पैसा, सोशल मीडिया हैंडल और उनके बेटे के लिए थे, वहाँ अब सोशल मीडिया हैंडल जो है वो दे दिए गए हैं खुशी को। पर फिर भी खुशी अब तक अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक्टिव नहीं हुई। शायद उनके पास अभी कोई जवाब नहीं है पब्लिक को देने के लिए, जिसकी वजह से वो एक्टिव नहीं हुई हैं, या फिर कुछ भी रीज़न हो, लेकिन जो खुशी है वो अभी तक एक्टिव नहीं हुई है अपने सोशल मीडिया हैंडल मिलने के बाद भी। आपको बता दें कि खुशी के साथ ये सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनकी जो बहन है खुशी की, वो लगातार अपनी इंस्टाग्राम पर पोस्ट डाल रही है, रील्स डाल रही है, और कई बार उनका कुछ ऐसी चीज़ें भी आती है, जैसे कि जो उनका बर्थडे था, उन्होंने ये तब भी यही कहा था कि बर्थडे बनाने का मन नहीं है, इसलिए वो कोई सेलिब्रेशन नहीं कर रहे। लोगों ने उनको काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे थे खुशी और विवेक के लिए, जिसके बाद में उन्होंने अपना जो कमेंट सेक्शन था उसको ही ऑफ कर दिया था कुछ टाइम के लिए।
ऑफ करने के बाद उनकी रीच घटी, जिसकी वजह से उनको ऑन करना पड़ा। लेकिन कुछ जो उनके कमेंट्स थे उन पर काफ़ी गौर किया जा रहा है। खुशी और विवेक के लिए कमेंट्स उनके पास ना तो जा रहे हैं और उनको डिलीट कर दिया जाता है अगर कोई उनके बारे में कोई क्वेश्चन भी पूछता है। यानी कि ये एक और सबूत है कि ज़रूर कुछ तो प्रॉब्लम है जिसको अभी फैमिली सामने नहीं ला रही है। हालांकि खुशी की चुप्पी की वजह जो है वो उनका बेटा बताया जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती, कहा यह जा रहा है कि वो अपने बेटे को रखना चाहती है अपने पास में, और ये सब चीज़ें लीगली चल रही है, जिसकी वजह से वो नहीं चाहती कि केस में कोई प्रॉब्लम हो। इस वजह से वो कुछ भी नहीं बोल रही है। इतना ही नहीं, विवेक और खुशी का जो चैनल था, जो जॉइंट चैनल था मिस्टर एंड मिसेस चौधरी, उसको भी डिलीट कर दिया गया है। शायद में खुशी का जो चैनल था वो भी डिलीट कर दिया गया है। अब हो सकता है कि ये चैनल्स डिलीट ना हुए हों, हाइड हुए हों, बट जो उनके बेटे का चैनल है राजा चौधरी वो अब तक पब्लिक है, यानी कि वो चल रहा है। बाकी इनके जो जॉइंट चैनल थे उनको बंद कर दिया गया है, उनको हाइड कर दिया गया है। शायद ये कुछ टाइम के लिए है, जब तक केस वगैरह चल रहे हो, क्योंकि अगर इनके बीच में सच में केस चल रहा है तो विवेक और खुशी की जो काफ़ी ज़्यादा सबूत है वो इन वीडियोस से, जो इनके व्लॉग्स थे उनसे भी ले जाए जा सकते हैं, उनसे भी काफ़ी सबूत मिल सकते हैं। जैसे कि राजा की कस्टडी अगर खुशी मांग रही है तो जो फैमिली के जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें यही कहा जा रहा था कि तू कभी बाहर जाती थी तब भी राजा को नहीं लेके जाती थी, जो कि पब्लिक भी हमेशा खुशी को बोलते थे कि तुम राजा का ध्यान नहीं रखती हो, और राजा को पालते उसके जो दादा दादी है वो ही है, साथ में उनकी ननद भी उनको पालती थी। लेकिन खुशी के साथ में राजा ज़्यादा नहीं रहता था, ज़्यादा नहीं जाता था, जिसकी वजह जो फैमिली है वो इस चीज़ का एलिगेशन लगा रही थी कि खुशी रखना ही नहीं चाहती थी राजा को, इस वजह से हम लोग उसको रखते थे। अब हालात ये है कि खुशी अपने बेटे को लेना चाहती है बट फैमिली नहीं देना चाहती, क्योंकि फैमिली के हिसाब से जो उनके बेटे यानी कि बड़े बेटे राजा की जब मृत्यु हुई थी उसके कुछ टाइम बाद में जब इनकी ज़िंदगी में ये राजा आया तो ये उनको उन्हीं की जगह देखते हैं, इस वजह से नहीं देना चाहते। दूसरा फैमिली का कहना भी ये है कि जो खुशी है वो राजा का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि राजा का कभी उन्होंने पहले भी ध्यान नहीं रखा, तो वो अब उनका ध्यान कैसे रखेगी। तो काफ़ी सारे क्लेम जो फैमिली है उनकी तरफ से भी खुशी के लिए लगाए जा रहे हैं, और खुशी का सिर्फ एक ये है कि उनको उनका बच्चा चाहिए, जिसकी अभी जो कोर्ट वगैरह में हियरिंग वगैरह चल रही है, अभी केस चल रहा है, लेकिन अभी तक राजा किसी को नहीं मिला, जिसकी वजह से ये लोग अभी भी सोशल मीडिया हैंडल से गायब हैं। अब देखना ये होगा कि ये केस कितना लंबा चलेगा, ये क्या डिसीजन होगा, क्या खुशी भी जो स्नेहा है उनकी तरह एडजस्ट कर लेंगी या फिर वो अपने बेटे के लिए लड़कर उनको वापस लेंगी। खैर हमारा कानून भी यही कहता है कि 10 साल से छोटे बच्चे को माँ के साथ रहना चाहिए, लेकिन फिर भी चौधरी फैमिली इस चीज़ को एलिगेशंस लगा सकती है, क्योंकि उनके व्लॉग्स में काफ़ी ऐसे सबूत है कि खुशी जो है अपने बेटे को साथ नहीं रखती थी, जिसकी वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, और शायद इसी वजह से जो सोशल मीडिया हैंडल है उनको अभी डीएक्टिवेट कर दिया गया है। बाकी उम्मीद यही करते हैं कि जल्द ही वो लोग सोशल मीडिया पर आएंगे, भले ही अलग होकर आए, भले ही साथ में आए। तो चलिए हम देते रहेंगे आपको पल पल की अपडेट, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।